तो व्हाट इज JWT टोकन? JWT टोकन ये होता है कि जब भी कोई क्लाइंट जैसे एप्लीकेशन हो गई या लैपटॉप डेस्कटॉप जैसे क्लाइंट की तरफ से जो भी लॉगिन वाला पेज होता है, लॉगिन वाले पेज पे जब यूजर लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हिट करता है, तो जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो ऑथेंटिकेशन सर्वर पे जाते हैं। और ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है उन यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करता है कि ये वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड होते हैं तो वो JWT टोकन एक टोकन सेंड करता है, जैसे सेकंड में आ रहा है। और अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग होते हैं तो वो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड वापस सेंड करता है। अगर ये JWT टोकन आता है, इसका मतलब है कि ये यूजर ऑथेंटिकेट है, ये यूजर रियल यूजर है। और JWT टोकन को फिर हम जो ये किसमें सेव हो जाता है, और हर एक रिक्वेस्ट जो क्लाइंट की तरफ से आ रही है उस रिक्वेस्ट में ये एज ए ऑथराइजेशन में आता है, और उसमें बेरियर टोकन के रूप में आता है। तो ये किसी भी रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट, जैसे और यहाँ पे अभी बता रखा है गेट ऑर्डर्स वाले रिक्वेस्ट में ये बेरियर टोकन आता है। और इस बेरियर टोकन को फिर यहाँ पे अपन सर्वर पे चेक करते हैं कि ये ब्रोकन तो नहीं, मतलब एक्सपायर तो नहीं हो गया है। और ये अगर एक्सपायर नहीं हुआ था उसके बाद में ये अपना जो रिसोर्स है उसको ये वापस इसमें सेंड कर देता है, जैसे ऑर्डर का अमाउंट हो गया जो भी है, रिस्पॉन्स को सेंड कर देता है। तो JW टोकन में मेनली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है जो अपना की हेडर होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ हेडर। और हेडर के बाद में होता है इसका पेलोड। पेलोड में बॉडी होती है एक तरीके से। और फिर होता है सिग्नेचर की किस फॉर्मेट में ये एनक्रिप्ट किया गया है, डिक्रिप्ट किया गया है, वो होता है। तो ये जो डब्ल्यू टोकन का फ्लो चार्ट होता है, यही हम डिसाइड करता है कि यूजर को जो जिस जिसके लिए उसने हिट किया है वो उसका रिस्पॉन्स उसको देना है या नहीं देना है, वो JW टोकन के बेसिस पे दिया जाता है। थैंक यू।